आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि हमारे पास बहुत सारे लोगों के इस तरीके से मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारा वेट लॉस तो ठीक ठाक हो रहा है, 4 केजी 5 केजी 6 केजी तक वेट लॉस तो हो रहा है, लेकिन इंचेस में कुछ खास फर्क नहीं दिखाई दे रहे। इंच लॉस की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सो अगर आप भी ऐसे पर्सन हैं, आप भी ऐसे लड़के हैं, लड़की हैं या फिर ऐसी महिला हैं जिन्हें इंच लॉस नहीं हो पा रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 7 से 8 कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनकी वजह से आपको इंच लॉस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देने के चांसेस हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो भी मैं यहाँ पर आपके साथ पॉइंट शेयर कर रहा हूँ ये 100% नेचुरल है। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो विद इन 2 या 3 मंथ्स में आप कम से कम 5 to 6 इंचेस तक आप लॉस कर सकते हैं। लॉस की ये बात मैं आपके साथ इतने दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे एक क्लाइंट है जिनका नाम आशना खान है, जो कि कैलकाटा से बिलोंग करती है। उनकी अपर बॉडी भी ठीक थी, थोड़ा फैट था, वो हो गया था, मतलब उन्होंने वर्कआउट किया, हर्बल लाइफ लिया, तो उनका बॉडी सब सिमेट्रिक शेप में आ गया था। लेकिन जो उनकी थाइस थी उसका साइज़ बहुत ज़्यादा था और वहाँ पर इंच लॉस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। दिक्कत इस हद तक थी कि वो किसी पार्टी या प्रोग्राम में नहीं जा पाती थी बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करती थी थाइस के साइज़ की वजह से। सो वहाँ पर इंच लॉस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सो ये जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इन्हीं में से कुछ पॉइंट्स मैंने उनके साथ शेयर किए एंड उन्होंने बहुत ही डेडिकेटेडली फॉलो किया। विद इन 2 to 3 मंथ्स में वहाँ पर जो है 5 to 7 इंचेस तक उन्होंने लॉस कर जस्ट विद इन 2 मंथ्स। सो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आइए शुरू करते हैं। वो पॉइंट्स मैं आपको बताना शुरू करता हूँ और बहुत खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए आपको कुछ भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपकी भी फिटनेस से रिलेटेड या फिर वेट लॉस से रिलेटेड कुछ आपके सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं, सो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी ये कोशिश है कि हम हर हफ्ते अगर टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट हुआ तो हम उसे वीडियो के फॉर्म में बनाएंगे। अगर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं भी हुआ तभी भी अगर आप कमेंट करते हैं तो हम कमेंट्स में ही उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। आइए अब शुरू करते हैं अपने इंच लॉस के जो टिप्स हैं उसके बारे में। नंबर 1 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दिन भर में अगर आप 2 से 3 मील्स खाते हैं भर भर के, तो बेटर है कि आप 5 से 6 मील्स में तोड़ दीजिए, स्मॉल मील्स में आप तोड़ दीजिए एंड ज़्यादा नहीं खाना। एंड आपकी जो मील्स है वो न्यूट्रिशन से भरी हुई होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं आपके साथ एक ब्लूप्रिंट शेयर कर रहा हूँ। जो हमारी क्लाइंट थी आशना खान, जिनकी मैंने अभी आपको स्टोरी बताई थी, उनका हमने किस तरीके से बनाया था वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सुबह 8 से 9 बजे के बीच में वो शेक लेती थी, 11 बजे वो 1 या 2 एप्पल लिया करती थी, फिर उसके बाद 1 बजे वो खाना लेती थी जिसमें स्प्राउट्स होते थे, 1 कटोरी दाल, 1 बाउल सब्जी होती थी और 1 या 2 चपाती होती थी। फिर शाम को 4 बजे के आसपास वो स्नैक्स में प्रोटीन स्मूदी लेती थी एंड रात को फिर से वो सिंपल खाना खाती थी जिसमें दाल होती थी, हाफ बाउल राइस होता था या 1 बाउल होता था और कोई भी एक सब्जी होती थी। तो इस तरीके से हमने उनकी मील्स को, पहले वो सिर्फ 3 मील्स लेती थी, सुबह शेक, दोपहर को खाना और रात को फिर डिनर। तो हमने उनकी मील्स को तोड़ दिया, छोटे छोटे मील्स में कन्वर्ट कर दिया। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे आपकी बॉडी में जो भी चीज़ आप खाएंगे वो जल्दी से जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो आपकी बॉडी में फैट के फॉर्म में डिपॉजिट नहीं होगा। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 5 से 6 छोटी छोटी मील्स में अपने दिन भर का जो डाइट है उसे डिवाइड कर दीजिए, जो कि आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करनी है। और ये मैं आपको हिदायत देके बोल रहा हूँ, अगर आप अपना इंच लॉस सीरियसली करना चाहते हैं तो बाहर की कोई भी चीज़, रिफाइंड चीज़ या आर्टिफिशियल चीज़ आपको खानी नहीं है। रिफाइंड शुगर, रिफाइंड आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल जो फ्लोर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं खानी है। जैसे कि बाहर का बिस्किट, कुरकुरे, नमकीन, वेफर्स, डोनट, ये सारी की सारी चीज़ों को आज के आज ही अपने घर से आप निकाल दीजिए और आने वाले 2 से 3 महीने तक ये खाने की सोचना भी नहीं है। भले आप घर से बाहर रहो तभी भी आप नहीं खाओगे, इमरजेंसी रही तो ठीक है, अदरवाइज़ खाना ही नहीं है आपको। क्यों नहीं खाना है हमें बाहर की चीज़ें? बिकॉज इनमें बहुत सारा ऑयल ऐड किया जाता है, इसमें रिफाइंड ऑयल होता है, इसमें बहुत सारा रिफाइंड शुगर होता है, इसमें बहुत सारा रिफाइंड सॉल्ट होता है। इसकी वजह से क्या होगा, जब भी आप इन्हें खाएंगे आपकी बॉडी में ब्लड शुगर स्पाइक होगा और ब्लड शुगर जितना ज़्यादा अननेसेसरीली स्पाइक होगा, आपकी बॉडी फैट को डिपॉजिट करना शुरू कर देगी। सो अगर आप सीरियसली अपना इंच लॉस करना चाहते हो तो रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड जो भी चीज़ें, सॉल्ट, ये सारी ही चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेगी और बेटर रहेगा कि एटलीस्ट आप अपने घर के खाने पे स्विच करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब लोग इस चीज़ को समझते नहीं, इसके मीनिंग को या इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं, बट अब आपको ये समझना पड़ेगा। और वो ये है कि चाहे आप पुरुष हो चाहे आप महिला हो, आपको कम से कम 4 लीटर पानी पीना ही पड़ेगा। सुबह जब आप उठते हैं, लेट्स सपोज अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं तो शाम के 7 बजे तक आपको कोशिश करनी है कि आपका ये पूरा पानी कवर हो जाए। बिकॉज रात को हम उसके बाद अगर ज़्यादा पानी पीते हैं तो उससे हमारी स्लीप में इंपॉर्टेंस जो है खलल पड़ेगी। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपको दिन भर में 4 लीटर पानी पीना है, चाहे आप मैन रहो चाहे पुरुष रहो। सुबह धीरे धीरे जो है पानी पीना शुरू कीजिए। ऐसा ना हो कि आपने कहा हाँ मैं 1 लीटर पानी एक साथ ही पी लेता हूँ। आपको धीरे धीरे पानी पीना है, कंज्यूम करना है टाइम टू टाइम।
इससे बेनिफिट क्या है? इससे बेनिफिट ये है, और एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर हो सके तो गुनगुना या गर्म पानी पीने की कोशिश ज़्यादा कीजिए बिकॉज इससे आपके फैट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जो आपकी एक्सेस कैलोरीज है आपकी थाइज में, हाथों में या हिप्स में, वहाँ की कैलोरीज को ये बर्न करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। एंड दूसरा, अगर आप गर्म पानी पियोगे तो आपका डाइजेशन भी हेल्दी रहेगा। तो 4 लीटर पानी पीना ही है। नंबर 4, ये मेरा पर्सनल बहुत 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 ही ज़्यादा फेवरेट है। ये पॉइंट वही इंसान समझ सकता है जो एक्चुअल में अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहता है, अपनी बॉडी की केयर करना चाहता है, और वो है कैरी योर मील्स। देखिए, मुझे ये चीज़ पता है कि हम में से बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग किसी ना किसी काम में व्यस्त हैं। कोई बिजनेस में है, कोई जॉब में है, कुछ ना कुछ हम सभी लोग कर रहे हैं, और इस सिलसिले में कई दफ़ा हमें बाहर जाना पड़ता है या हमारी मील्स मिस हो जाती है। अब क्योंकि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो उसकी वजह से अब तो इमरजेंसी है, जो मिलेगा वो खाना पड़ेगा। अब हम नखरे तो नहीं दिखा सकते यहाँ पर कि नहीं मैं तो ये नहीं खाऊंगा, मैं तो ये नहीं खाऊंगा। तो इसीलिए अगर आप कभी भी बाहर जा रहे हो तो अपनी मील साथ में लेकर जाओ। कम से कम अपना एक डब्बा बना के रखो ताकि वो आपके इमरजेंसी में आपको काम आ सके। कोई भी हेल्दी चीज़ आप बना के रख सकते हो। हम यहाँ पर डाइट प्लान प्रोवाइड करते हैं, उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। तो हमेशा अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई मील मिस हो सकता है, या कहीं आप जॉब में है, कहीं बिजनेस में है, तो अपना एक मील हमेशा कैरी करके चला करो। इससे आपका बैकअप बना रहेगा, अनहेल्दी फूड खाने से बचोगे, और ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपनी केयर करना चाहते हो तो। पॉइंट नंबर 5 है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, बीइंग एज ए स्टूडेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, हमें फिटनेस के सारे कोर्स पता है। स्ट्रेंथ क्या है, एंड्योरेंस क्या है, पावर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, एजिलिटी क्या है। बट यहाँ पर अगर हमारा एम सिर्फ और सिर्फ इंच लॉस है, अगर आप इंच लॉस करना चाहते हैं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का रूल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वो रूल ये है कि अगर आप अपना इंच लॉस करना चाहते हैं तो अगर आप हफ्ते के सिर्फ 5 ही दिन वर्कआउट करेंगे तो भी बहुत है। लेकिन वर्कआउट करने का पैटर्न या तरीका आपको पता होना चाहिए। और पैटर्न क्या है पता है? अगर आपको इंच लॉस करना है तो आपको कार्डियो या फिर एरोबिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा करें। कार्डियो एरोबिक एक्टिविटीज़ ये क्या होती है? आप ये समझो कि जो भी एक्टिविटी जिसमें जंपिंग इन्वॉल्व होता है, साइकिलिंग इन्वॉल्व होता है, या रनिंग इन्वॉल्व होती है, उन्हें कार्डियो या जंपिंग एक्टिविटीज़ कहा जाता है। जैसे कि जुम्बा हो गया, जैसे कि साइकिलिंग हो गया, जैसे कि रनिंग हो गया, जैसे कि वॉकिंग हो गया, जैसे कि स्विमिंग हो गया। तो आपको ऐसी एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? तो आपका वर्कआउट किस तरीके से होगा, एक ब्लूप्रिंट मैं आपको बता देता हूँ। 3 दिन आपको हफ्ते में कार्डियो करना है। आप खुद से सिलेक्ट कर लो आपको कौन से दिन करने हैं। आप 3 दिन कार्डियो करेंगे। कार्डियो में भी कैसे करेंगे? 20 से 25 मिनट आपको कार्डियो करना है, 20 से 25 मिनट, बस, उससे ज़्यादा नहीं। एंड लास्ट के 15 से 20 मिनट आपको एब्स से रिलेटेड एक्सरसाइज करनी, पेट वाली एक्सरसाइज, ठीक है? तो इस तरीके से आपको कार्डियो करना है। हफ्ते के 2 दिन आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। 3 दिन कार्डियो करेंगे प्लस एब्स करेंगे, एंड हफ्ते के 2 दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे। इससे आपकी मसल्स एंड बॉडी भी टोन अप रहेंगे। तो इस तरीके से अगर आप वर्कआउट करेंगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो 6वां और हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, और मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी लोग इस पॉइंट को फॉलो कर सकते हैं, और वो है आपके खाने का नमक। सबसे पहले तो मैं ये आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप जो भी नमक खाते हैं उसको रिप्लेस कर दो। अगर आप रिफाइंड वाला सॉल्ट खाते हो तो बेहतर है कि उसकी जगह आप स्विच कर लो सेंधा नमक में, सबसे पहली चीज़। दूसरा, आप जितना भी नमक खाते हो आपके डाइट में एक बार ऑब्जर्व करो कि आप कितना खाते हो। क्या आप जानते हो कि दिन भर में एक इंसान को सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम नमक की ज़रूरत होती है, सिर्फ 5 ग्राम। लेकिन आज की डेट में आप देखो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है भर भर के नमक खाते हैं। तो आप जितना भी नमक खाते हो उसको आधा कर दो। और मैं यहाँ पर एक और बहुत अच्छी सलाह देना चाहूँगा कि आप हफ्ते का एक दिन ऐसा डिसाइड करो जिस दिन आप नमक नहीं खाओगे। हाँ, कम से कम कोशिश करो कि सुबह से लेकर शाम तक तो बिल्कुल नहीं खाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्पेशली हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि जो भी लोग हम लोग हफ्ते में एक बार डिटॉक्स करवाते हैं, तो उस दिन हम लोग सुबह से लेकर शाम तक नमक नहीं खाने देते। फिर भले हाँ रात को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए आप खिचड़ी खा लेते हो नमक वाली थोड़ी बहुत। तो इस तरीके से आपको बैलेंस करना है। तो आपको क्या करना है, अपनी डाइट में सेंधा नमक से रिप्लेस करना है। एंड दूसरा, हफ्ते के आप जितना भी नमक खाते हो उसको आधा कर दो या कम से कम 30% तक डाउन कर दो, और हफ्ते के एक दिन ऐसा निकालो जिस दिन आप डिटॉक्स करोगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उस दिन आप नमक नहीं खाओगे, एंड उसकी जगह थोड़ा सा घी आप ऐड कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घी में आप ऑलिव ऑयल प्रेफर करो या घी प्रेफर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट सेकंड पॉइंट, और वो ये है कि आपको आपकी डाइट में फाइबर को ऐड करना है। फाइबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि हमारी डाइट में होना चाहिए। एक इंसान की डेली जो नीड है वो 25 से 30 ग्राम फाइबर की है। अगर आपकी डाइट में फाइबर अच्छी मात्रा में होगा तो आपके फैट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका जो पेट है वो लंबे समय तक भरा रहेगा, आपको क्रेविंग्स की इच्छा नहीं होगी। फाइबर का मतलब क्या है? फाइबर एक तरीके का रेशा है जो हमारे इंटेस्टाइन में पहुँचता है तो हमारी इंटेस्टाइन को हेल्दी रखता है। इंटेस्टाइन में हेल्दी बैक्टीरिया के प्रोडक्शन को इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आपकी डाइट में कम से कम आपको फाइबर रिच चीज़ें ऐड करनी है। अब सवाल उठता है भाई फाइबर रिच चीज़ें कौन सी होती है? मैं यहाँ पर आपको 5 से 6 एग्जांपल्स दे रहा हूँ। नेचुरल है, आप अपनी डाइट में कभी भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप स्प्राउट्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप कैरेट का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आप कॉलीफ्लावर, कैबेज या पीस, मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत अच्छी सोर्सेज हैं किसके? फाइबर के। 8वां
लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, और इससे लोग बहुत ही अंडररेटेड करते हैं, इसके महत्व को नहीं समझते हैं, और वो है आपकी स्लीप। देखिए हमारी बॉडी की शेप में या फिर इंच लॉस करने में स्लीप का बहुत बड़ा हाथ है, या फिर कहिए हार्मोन्स का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम रात को अच्छी और हेल्दी स्लीप लेते हैं तो हमारा हार्मोनल जो पैटर्न है या जो हार्मोनल साइकिल है वो प्रॉपरली चलती है। लेकिन अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो आपका हार्मोन्स गड़बड़ा जाएगा। सो इसीलिए स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप अच्छे से इंच लॉस करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद रोज़ाना बेसिस पर लें। अगर कई दफ़ा किसी कारण से आप अच्छी स्लीप नहीं ले पा रहे हैं तो हफ्ते के 1-2 दिन निकालिए और उस दिन आप थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स लेने पे या रेस्ट लेने पे फोकस करिए, बट ये चीज़ तो करनी ही पड़ेगी। दोस्तों अभी जो मैंने आपके साथ 7 से 8 पॉइंट शेयर किए, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं, ट्रस्ट में आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ यही फॉलो करके बहुत हद तक इंच लॉस कर लिया। अगर आप कोई सप्लीमेंट ऐड करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर आपको 2 सप्लीमेंट रिकमेंड करूँगा। कंपलसरी नहीं है लेना, ले सको तो अच्छी बात है, नहीं ले सको तो कोई दिक्कत नहीं। पहला है सेल्यूलोज और दूसरा है हर्बल कंट्रोल। ये दोनों आपके फैट लॉस में और इंच लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अगर आप हर्बल कंट्रोल लेते हो तो आपको खाना खाने से पहले 1 टैबलेट लेनी है हर्बल कंट्रोल, और अगर आप सेल्यूलोज लेते हो तो आपको खाना खाने के बाद जो है 1 टैबलेट लेनी होती है। आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर दोनों नहीं ले सको तो कम से कम आप सेल्यूलोज का ही इस्तेमाल कर लो, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये नेचुरल पॉइंट्स आपके लिए बहुत 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 हद तक काम करें। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मैंने तो यहाँ पर सिर्फ अपनी वीडियो के स्टार्टिंग करने में सिर्फ आपको एक एग्जांपल बताया, बट ऐसे करके हमारे पास कम से कम मैं 200 से 300 क्लाइंट्स आपको बता सकता हूँ जिन्होंने इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और मैं दिल से आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए, और सभी के लिए मैं स्वास्थ्य भरी ज़िंदगी के लिए जो है कामना करता हूँ। थैंक यू।